दुनिया में जो आएगा एक न एक दिन जाएगा, फिर जब वापस आएगा पहचाना नहीं जाएगा। क्यों? डब्बा नया है, सोना पुराना है, गोल्ड इज ओल्ड। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबको मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा सत्संग की शुरू करता हूँ। जिस स्थान पर हम सत्संग करते हैं और अगर आपको कोई पूछे कि आप कहाँ सत्संग जाते हो, पहले आपको वो पता होना चाहिए संस्था का नाम क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए फिर मैं कह देता हूँ, इस संस्था का नाम है वो विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन सत्संग जम्मू भारत। ओ हिंदी में, इंग्लिश में है ओ यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन सत्संग जम्मू भारत। ओ तो इसके बाद मैं आगे की चर्चा शुरू करता हूँ।
24 जनवरी 1988 को मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया था और 24 जनवरी 1990 में इस संस्था की नींव रखी गई थी। आज क्या है? 26 मई 2024। तो 34 साल और 4-5 महीने हो गए। तो किसी भी कार्य को जब शुरू किया जाता है उसके कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। तो इस संस्था के सिद्धांत और नियम क्या है वो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। और संस्था को चलाने के लिए संगठन के लोग होते हैं जिनका एक हेड होता है और बाकी संगठन के मेंबर होते हैं जिनके बारे में आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए। तो वो कौन से संगठन के पद हैं जिन पर किसी न किसी सत्संगी को, जो संस्था का मेंबर हो, उसे नियुक्त किया जाता है। तो वो काम किसका होता है? जो हेड हो। तो इस संस्था का शुरुआत नींव जो थी, जो वर्तमान में आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसका नाम जनकराज, सिंपल भाषा में कहूँगा है, इसने नींव रखी थी। उस समय प्रोफेसर थे, प्रेसिडेंट थे प्रोफेसर SP शर्मा, सत्यपाल शर्मा। तो मैं सारी वो डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान उस वक्त समय के नियम और वर्तमान में उनमें मैंने अपने आंतरिक जो विचारधारा है उसके आधार पर रख रहा हूँ। तो उसमें हर सत्संगी का योगदान क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम जो गुरु की विरासत है वो सबकी है, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो लीड करें उस विरासत को। तो वो विरासत क्या है? सत्संग। गुरु की विरासत क्या है? सत्संग। और सत्संग ओम के उच्चारण के साथ, क्योंकि ओम एक ऐसा नाम है, ऐसी ध्वनि है जो पृथ्वी से लेकर हमारे सौर मंडल की मालिक है। और प्राणवायु, दो ही शक्तियां हैं जो जिस सोलर सिस्टम में हम पैदा हुए हैं उसकी मालिक है ओम की ध्वनि। इसलिए खोज के आधार पर, उसी की चर्चा के साथ आप सबकी डिप्टी कर्तव्य बनता है कि जो असाइनमेंट जिसको दी जाएगी आज, उसकी मैं सूची बनाऊंगा। वो सूची सबको बांट दी जाएगी, उसके मुताबिक सबको काम करना है।
जो नहीं करना चाहता है वो रीज़न लिख के बता दे मेरे को कि क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है, वो प्रश्न कर सकता है। तो उसकी सूची आज तो नहीं, वो मैं बना दूंगा कि करना क्या है, मैं अनाउंस करूंगा आज के सत्संग में। उसका जो हेड होगा, मुखिया, वो स्पिरिचुअल हेड है इस संस्था का, विश्व स्तरीय अध्यात्मिक संगठन सत्संग जम्मू भारत। और वो अपने पद पर कितनी देर रहेगा? 90 साल की उम्र तक। अगर वो 90 साल से पहले शरीर छोड़ देता है तो वो एक एसोसिएट स्पिरिचुअल हेड को रखेगा अपने साथ। उसके 90 साल के बाद या 90 साल से पहले अगर वो चला जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसका संचालक स्पिरिचुअल हेड बन जाएगा। और वो स्पिरिचुअल हेड विश्व स्तरीय स्तर पर होगा, एक ही होगा। उसके नीचे भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसको मैं 5 भाग में बांट दूंगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो 5 राष्ट्रीय स्तर पर स्पिरिचुअल हेड होंगे। एक स्पिरिचुअल हेड होगा, उसके साथ एक एसोसिएट स्पिरिचुअल हेड होगा। तो जो एसोसिएट स्पिरिचुअल हेड होगा वो ऑटोमेटिक 90 साल तक अगर जिंदा रहता है, रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो उस पदवी को लीड करेगा। अगर उसका शरीर 90 साल से पहले चला जाता है तो वो पहले उसको कवर कर लेगा जो एसोसिएट होगा। तो 5 स्पिरिचुअल हेड हो गए, उनका जो 5 जोन में भारत को बांटा जाएगा। तो 5 जोन में 5 हेड होंगे जो स्पिरिचुअल हेड के अंडर काम करेंगे। और 5 जोन के बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्पिरिचुअल हेड होगा। जैसे इलेक्शन होती है तो भारत की हर कॉन्स्टिट्यूंसी है, पाँच जोन के बाद आगे उस जोन में जितनी भी वो एरिया स्पेसिफाई किया जाएगा सूची में, तो जो 5 स्पिरिचुअल हेड के अंडर एरिया होगा उसमें जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्पिरिचुअल हेड नियुक्त किया जाएगा। किसकी मर्जी से? जो जोन का स्पिरिचुअल हेड होगा वो विद द परमिशन ऑफ स्पिरिचुअल हेड, अप्रूविंग अथॉरिटी विल बी द स्पिरिचुअल हेड। तो जो 5 स्पिरिचुअल हेड बनाए जाएंगे वो स्पिरिचुअल हेड बनाएगा। उसके आगे वो आगे कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पिरिचुअल हेड बनाएंगे जो उसके मालिक होंगे। फिर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पिरिचुअल हेड होगा, उसके अंडर जितने गांव आएंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर गांव में एक विलेज स्पिरिचुअल हेड चुना जाएगा। ये आपको क्लियर होगी सारी बात। और इन्होंने जो भी सूची में लिस्ट जारी करूंगा सब सत्संगियों को बांट दी जाएगी, एक एक लिस्ट। कौन स्पिरिचुअल हेड कहाँ का है, कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो उसने चुनना है। किसने? विद द अप्रूवल ऑफ स्पिरिचुअल हेड, जो उस जोन का हेड होगा। फिलहाल हम जम्मू की बात करेंगे, क्यों कि हमारी संस्था जम्मू प्रोविंस में
निर्धारित है। जहाँ इसका हेड ऑफिस है जम्मू में, फिलहाल इसका हेड कहाँ है, इधर गजय सिंहपुर जो सत्संग हॉल है। तो ये काम जो है ये हर सत्संगी को जो असाइनमेंट दी जाएगी उसको करना है। खाली जहाँ आए ओम कर लाया चलिए करेगी, उससे मसला हल नहीं होने वाला है। और आश्रम में कौन सत्संग करेगा? एक साल में 52 सत्संग होते हैं। वो 52 सत्संग की 52 संडे की लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें लिखा होगा किस किस के संडे को सत्संग करना है। एक ही आदमी करेगा एक संडे, वो भी सूची जारी की जाएगी। तो ये सबको समझा आ जानी चाहिए क्लियरली। और मेन इसका जो मुद्दा है वो है मासेस को जगाना। किसके द्वारा? ओम की ध्वनि का उच्चारण करके इसकी क्या महत्ता है वो लोगों को बताऊं। तो पहले खुद जानकारी होगी। जैसे अब यहाँ जितने भी हमारे जो सत्संग करने योग्य सत्संगी बन चुके हैं, तो ये उनका काम बनता है कि वो जो भी उनको एरिया दिए जाएंगे वो अपने अपने एरिया में सत्संग को फैलाएं। क्योंकि किसी भी कार्य को बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, घर बैठ के काम नहीं होता है। वो आपने जो लिस्ट जारी की जाएगी उसके मुताबिक पहले मैं टेम्परेरी लिस्ट करूंगा, जारी करके मैं सत्संगी को पूछूंगा। अगर किसी ने वो पोस्ट नहीं मंजूर होगी तो वो बता दे रीजन, तो नहीं रखेंगे उसे हम। क्योंकि ये तो एक प्रयास है, हिम्मत है, और आपकी कितनी प्रेरणा है अपनी अंदर से इसको फैलाने की। पहले खुद जानना फिर फैलाना। तो मेरा ख्याल जितने भी सत्संगी हैं, यहाँ कोई भी ऐसा सत्संगी नहीं है जो 10 साल से कम सत्संग अटेंड करना है। तो अगर 10 साल में भी कोई सत्संग की वाणी को इतना सत्संग सुनने के बाद आगे उसका व्याख्यान ना कर पाए, तो मेरा जो विचार है अंतःकरण से, एक दरख्त जो है ना उसके नीचे बैठ के 10 साल ओम का उच्चारण कर दो तो कोई आदमी उसके नीचे बैठेगा वो भी ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अगर आपके अंदर 10 साल के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, इसका मतलब है आप तो फिर उस एक जो खाली पदार्थ है उससे भी नीचे जा चुके हो। देह तो मान का ले लिया आपने। नुक्ताचीनी, प्लस माइनस, भेदभाव और राग द्वेष, वो इस तरह भरा हुआ है इंसान के अंदर जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इसके बाद मैं इस मंच से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूँ कि मैंने 2008 में तभी में हमने एक शिविर लगाया था जो 2 हफ्ते का शिविर था। तो वहाँ मैंने कहा है
कि यहाँ विश्व स्तर पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ओम विश्व स्तरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। अगर विश्व गुरु बनाना है भारत को, तो भारत की गवर्नमेंट को इस मंच से और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को इस मंच से मैं कह रहा हूँ कि उसको 100 एकड़ ज़मीन जो भक्ति नगर तवी पर ब्रिज है उसके नीचे तवी आइलैंड है, वो उस गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करना है 100 एकड़ ज़मीन का फर्स्ट फेज में, जहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उसके लिए सत्संगियों को अपने अपनी वाइब्रेशन के द्वारा ऊर्जा को फैलाना है। तो स्थान तो वो देखा हुआ है मेरा हाल, सत्संगियों ने नहीं देखा है तो किसने देखना होगा तो दिखा देंगे। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो उसमें स्थान किसने देखा है? तृप्ता, चंचल, रेखा, पंकज, विजय जी, जहाँ पुल के नीचे है तवी आइलैंड, वो स्थान है। तो 100 एकड़ फर्स्ट फेज में ये गवर्नमेंट ने जमीन देनी है और डेवलप भी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन हमारी गाइडेंस के अंदर जो विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग है उसकी गाइडेंस के अंदर। आपको ऐसे नहीं आना है इधर आए और चले गए, कुछ सीखिए, जानिए, उसका प्रचार कीजिए। सबसे पहले डर निकालिए, नारी शक्ति को कह रहा हूँ और मानव शक्ति को भी, दोनों को। जो आपके अंदर डर है वो निकालिए, वहम और डर को निकाल के फेंक दीजिए। आपको कोई कुछ नहीं करने वाला है, आपके भीतर बहुत बड़ी पावर है, उसको जानिए। लेकिन स्वार्थ से हट के आइए पीछे। स्वार्थ सबसे बड़ा यही रखिए कि गुरु की विरासत का फैलाव करना है। जो हमारा जीवन लक्ष्य है। इसलिए सत्संग बहुत सुना आपने, 24 साल तो हो गए शासन को बनाए हुए और 24 साल से यहाँ सत्संग हो रहा है और 24 साल से सुनकर एक भी आदमी मार्केट में नहीं आ रहा है। क्या है? इधर आओ, स्टेज पर भाषण देके चले जाओ। क्या करना है इधर भाषण देके? किसको देना है? बाहर जाइए। इधर मेरे को भाषण सुनाना है, इस सत्संगी को सुनाना है जिनको 24 साल हो गए सुनते हुए। अगर ये 24 साल में ना जागे, आप 200 साल भी सुनाते रहोगे तो नहीं जागेंगे। तो इसलिए जो सत्संग बोल सकते हैं, कर सकते हैं, जिनके अंदर क्षमता है, उनको जो जो एरिया लिखे जाएंगे उनमें अपना अपना प्रचार करना है उनको। तो इसलिए जीवन मिला है, इसको मत इस तरह से दौड़ धूप में तबाह मत करिए, छोटे छोटे तड़ागों में मत करिए। खुला आकाश, खुली धरती आपके पास है,
और ये शरीर मिला है, ये शरीर जो मानव का है ये पूर्ण है। शरीर आपका क्या है? ब्रह्मा। ये जो माँ की कोख में शरीर का निर्माण हुआ है ये ब्रह्मा है, और जीव इसके अंदर विष्णु है, और आत्मा इसके अंदर शिव है। शिवो अहं। तो तीनों चीजें जब यूनिफिकेशन ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, शरीर स्थूल, सूक्ष्म जीव, आत्मा चेतन मिलती हैं तीनों, तो कौन बनता है? एक मानव, एक इंसान बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो तीन शक्तियों से मानव बना है वो बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी। लेकिन उस शक्ति को जानने के लिए आपको छोटे छोटे स्वार्थों से, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे वादे विवादों से आगे आना पड़ेगा, तब जाकर समझ आएगी, तब जाकर आप अपने जीवन के रहते हुए कुछ करके जाओगे। तब जाकर जीवन की समझ लगेगी क्या है जीवन। भैया अगर आप लोग मेरी इधर वाणी सुनने के बावजूद भी आम आदमी की तरह ही जिसे पिटे विचारों के साथ जीवन बता के चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम उच्चारण करते हैं एक स्टेज आती है जहाँ आपको प्रचार की ज़रूरत होती है। आप प्रचार ना करने के बजाय किसी और बातों में उलझ जाते हो, भ्रमित हो जाते हो, भड़क जाते हो। फिर इधर आप चुनाव आते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर, इधर की उधर करोगे, क्योंकि ये मन बेकार में नहीं बैठता है, बातें बेकार करता है। इसलिए जो भी लोग भजन करके अगर वो प्रचार नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भ्रमित हो जाएंगे। कितनी बड़ी दुनिया है, घर से तो निकलो भाई, घर वाले क्या देंगे तुम्हें? मैंने सुना कुछ लोग कहते हैं बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। कब नहीं कहा गया बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? यहाँ स्टेज से तुम्हारा ध्यान किसने रखा? तुम कैसे बड़े होगे? तुम क्या ध्यान रखोगे? जो तुम्हारा छोटा मोटा कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति निभाओ भाई। जो कर्तव्य है मेरे पास आए हो उसे जानिए। हु आर यू, हु एम आई? आप कौन हो, मैं कौन हूँ? वो जाने बिना ऐसे ही जीवन को बिताकर चले जाओगे, किसी को कुछ कह के, किसी को कुछ कह के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और ज़्यादा क्लेवर बनने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ सिंपल जीवन, शांत। ज़्यादा होशियारी नहीं चलने वाली मेरे पास, वो कोई लगा के देख ले। हाँ, बी सिंपल इन लाइफ, सरल हो जाओ। और जो गुरु का लक्ष्य है उसे बढ़ाने के लिए जी जान कोशिश करो, वहम में मत रहना कि मैं जो वाणी बोल रहा हूँ वो हवा में जा रही है। कुछ करिए, जो सीखा है, जो जाना है, उसके मुताबिक ही बताइए जनता को। आप कहोगे जनता सुनती नहीं है। इधर बाप बेटे की नहीं सुनता है, बेटा बाप की फिर भी सुनता है। बेटा कहाँ सुनता है बाप की? वो तो तुम्हारे खून से बना हुआ है, वो क्यों नहीं सुनता है? क्यों? स्वार्थ। संसार क्या है? स्वार्थ, लेन देन। तो मैंने पिछले रविवार को कहा था प्रकृति में देने की
शक्ति आनी चाहिए। वो आप प्रकृति की हर चीज़ से सीख सकते हो। अगर ओम करने के बाद आप खाली हो गए और फिर कहीं उलझ गए तो आप आम आदमी से ज़्यादा खतरनाक बन जाओगे। आप यू हैव टू लर्न फ्रॉम द नेचर। आपको नेचर से जानना है, नेचर से सीखना है। जिन चीज़ों से हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 चीज़ें, ये क्या है? प्रकृति, अपरा, और इससे आगे परा, सूक्ष्म जीव, और उससे भी परे एक ही सत्य, आत्मा। तो फिर इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं। इसलिए जीवन आपका है, आपको जीना है। जानिए और जी लीजिए। जिनके पीछे आप पड़े हो ना, वो क्या करेंगे आपके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? अगर तो आपके पास थोड़ा बहुत रोकड़ा होगा तो 2 दिन ज़्यादा जश्न मनाएंगे मरने के बाद, नहीं होगा तो कब मनाएंगे? तो मरने के बाद जश्न किसका मनाओगे भाई? उसका कोई फानी नहीं है। मर गया तो मर गया। मैंने कहा ना, जो आया उसे जाना है, और फिर उसके बाद आएगा तो भी नहीं पहचाना जाना है। इसलिए ये सारी कहानियाँ जीने की हैं। और तुम जिंदा हो सब जो मेरी वाणी सुन रहे हो, देह में हो। जिस दिन इस देह के पुर्जे ढीले पड़ गए, वो शक्ति ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होती जाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने शरीर के पुर्जे स्ट्रांग बनाइए। वो कैसे बनेंगे? ओम के जाने से। बाकी जाना सबको है, मैंने कहा पहले। लेकिन जब तक हो तब तक समय तो नहीं ना गवाइए। समय चला जाएगा, बर्बाद कर रहे हो। कोई साथ नहीं देने वाला है आपका, ये ध्यान रखना। खुद ही देना पड़ेगा अकेले। जिन पर आपने उम्मीदें रखी है ना कि ये हमारा साथ देंगे, ना, वो अपना मतलब लेके निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी तुम चिपके रहोगे उनके साथ। तो फिर भी अगर चिपके रहोगे उनके साथ तो फिर सत्संग सुनने का क्या फायदा? मेरे को नहीं समझाई। मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाग जाओ। वो आपकी बात नहीं मानते हैं, आप उनकी बात क्यों मानते हो? मुझे बताइए। जो हमारी बात नहीं मानता है, हम उसकी बात 1 बार, 2 बार, 3 बार, बारंबार थोड़े मानते रहना है। नो योर टारगेट। आपका लक्ष्य क्या है? न्याय पैदा करना, ब्याह पैदा करना, एक दूसरी नुक्ताचीनी करना, ये ज़्यादा लक्ष्य। ये एक रिवाज है, ये एक रूटीन है, ये लक्ष्य नहीं है भाई। लक्ष्य क्या है उसको जानो, इसलिए इधर आना है। सत्संग है, ये वो सत्संग नहीं है जो दुनिया सत्संग करती है। ये वो सत्संग नहीं है भाई। ये अगर सत्संग वो होता जो दुनिया का है तो सतगुरु ये नहीं कहता 100 ही आदमी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। वो कहता करोड़ों आदमी आ जाए तो आ जाते हैं। उसको पता है कि 100 का भी यहाँ उस लेवल में जाना बड़ा कठिन है। तो भीड़
इकट्ठी करने से बदलाव नहीं आता है। युद्ध जरूर हो सकता है, परस्पर युद्ध। युद्ध खुद से कीजिए, किसी से युद्ध मत कीजिए। खुद से करोगे तो जरूर हल निकलेगा, दूसरे से करोगे तो कभी उसको नीचे लगा लोगे, कभी वो आपको नीचे लगा। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास बताता है। आपके समक्ष 100 साल पीछे चले जाइए, आज का इतिहास, वो इतिहास को बुलाइए, रिपीट। जिसको आपने तंग किया है वो आज आपको तंग कर रहा है। ये लेन देन का सौदा है। तो इसलिए सत्संग को नॉर्मल भाषा में मत लीजिए। जीवन मिला है, जानिए। और जिन्होंने जान लिया है, दे शुड गो इनटू द मार्केट। उधर बतलाइए जीवन क्या है। बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं में निकल जाओ। सत्संग में आपको कुछ देने के लिए आना है। क्या देना है? मन, बुद्धि, विचार, सोच, जो इंसान को 24 घंटे घुमा रही है, वो निकलेगी तो फिर आत्मा की समझ आती है। दुनिया में योग बहुत प्रकार के हैं। मनोयोग, बुद्धि योग, शारीरिक योग, प्राण योग। लेकिन सबसे उत्तम है आत्मयोग। आत्मा क्या है, कैसी शक्ति है वो, कैसा उसका आनंद है। तो जिस ध्वनि और सांस के द्वारा उसने जीवन को सार्थक किया, हमारे को जो पिंजरा बना, उसको जानिए। वो रहेगी, आपको छोड़ देगी, फिर भी रहेगी। शरीर चला जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। उससे जलाया नहीं जा सकता, उसे मारा भी नहीं जा सकता, उसको काटा भी नहीं जा सकता, उसको गीला भी नहीं किया जा सकता, हथियार उसे काट भी नहीं सकता। उस ताकत को जानना है, उसी को आत्मा कहते हैं। लेकिन जब तक ये मंदिर नहीं होगा तब तक नहीं जाना जाता। इसलिए जो मंदिर मिला है, इस मंदिर के भीतर रहती, जान लीजिए। एक दूसरे पर कब्जा मत कीजिए। ये जीवन स्वतंत्र मिला है। 9 महीने तो ये गुलाम रहा है, माँ की कोख में माँ फंसा था। लेकिन जिस दिन माँ की कोख से बाहर आया और नाड़ू कट गया, उसी दिन से स्वतंत्र है। लेकिन जिनके पास ये रह रहा है, अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो इस जीवात्मा को भी वो इसी शरीर में गुलाम बना के चले जाएंगे। इसलिए मेरी क्रांति यही कहती है कि गुलामी की जंजीरें काटो। आप नहीं काटोगे तो आपको सब कुछ शरीर मिला है ना। अगर शरीर के रहते हो गुलामी की जंजीरें नहीं काटो तो मरने के बाद कैसे काटोगे भाई? जिसके लिए तुम आए हो वो काम नहीं कर रहे हो, फालतू के काम। मैं नहीं कहता वो नहीं करो, वो भी करो, लेकिन जो आपके जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य है वो पीछे रख दिया।
और जो लक्ष्य ही नहीं है, जो रूटीन है, उसको आगे रख लिया आपने। जिसने जो बनना है बन जाएगा। आप थोड़ी सी उसकी, अब एक पौधा है, आप उसकी क्या करते हो, पौधे की सेवा करते हो ना। बड़ा होकर सेवा की जरूरत नहीं है उसकी, वो खुद फल देता है, पानी भी ले लेता है। इसी तरह आपका भी फर्ज है बच्चों का उतना ध्यान रखो जिससे वो बड़े हो जाएं। लेकिन पौधे को बड़ा करते 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 आप उसको जो फल लगेगा, जिसका पौधा होगा वही लगेगा ना, आम को बैर तो नहीं लगेंगे। इसलिए इंसान अगर बड़ा होता है उससे जो फल निकलेगा वो इंसान ही होगा ना। तो अगर आप पूरे इंसान हो तो वो भी पूरे इंसान निकलेगा। अगर आप उलझनों में फंसे हुए इंसान हो तो वो भी उलझनों में ही निकलेगा। पूर्ण कौन है? इंसान। ब्रह्मा पूर्ण नहीं है, विष्णु पूर्ण नहीं है, अकेला शिव भी पूर्ण नहीं है। GOD, जनरेटर ब्रह्मा, ऑपरेटर विष्णु, D डेस्टिनेशन, डिस्ट्रॉयर शिव और शंकर दो है। और इनकी मालिक है थर्ड स्टेज के बाद आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये तीनों से आपका शरीर बना है भाई। इसी शरीर के अंदर जो सब कुछ है, तो इसी शरीर के रहते हुए आप उस ताकत को जान सकते हो जिसको हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं एक अलौकिक शक्ति हूं, मैं परमात्मा का स्वरूप हूं। ज्ञान का आना, सत्संग का आना मुश्किल काम नहीं है। वो आप किताबें भी पढ़ लोगे तो भी बोल सकते हो, 10 दिन किसी का सत्संग सुनोगे तब भी बोल सकते हो। फर्स्ट रियलाइज योर सेल्फ। पहले अपनी पहचान करो, फिर बोलो। फिर जो पढ़ा हुआ उसका भी नाम आएगा, उसकी भी समझ आएगी। और जो समझ में जाना होगा वो तो सोने पर सुहागा बन जाता है। बाकी जीवन में देखो, यहाँ धूप भी है, छाँव भी है, सुख भी है, दुख भी, वो रहेगा। आप संत बन जाओ, आप गुरु बन जाओ, आप आम आदमी रहो, दिक्कतें आएंगी, वो कभी खत्म नहीं। उसी में रहते हुए हमने उस तत्व को जानना है, अहम ब्रह्मास्मि। इन्हीं तकलीफ़ों में, इसी शांत, कभी तकलीफ, कभी शांत, कभी आनंद की भाव में रहते हुए ये उस शक्ति को जानना है जो सबकी मालिक एक है। ओम, एक ओम सतनाम वाहिगुरु, दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र। शब्द जन्म के समय दो, आवाज और प्राण, बस दो ही तो मंत्र। मैं धर्म के जितने ठेकेदार हैं उनको प्यार से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब इकट्ठे होकर जो बैठे और बड़े ध्यान से मंथन करें कि बच्चा जब पैदा होता है किसी भी संप्रदाय में वो आवाज़ निकालता है और श्वास लेता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी चल पड़ती है। या इसके अलावा कोई रास्ता है तो मेरे को वो बता दें, मैं पूरी उनकी गुलामी करूंगा। नहीं वो प्रूव कर सके फिर उनको मेरी बात को मानकर आगे बढ़ना होगा। ये सब कुछ एलिमिनेट करते हुए धर्म, जात, बिरादरी, हमारा धर्म इंसानियत, और हम क्या है? इंसान। जात इंसान, धर्म इंसानियत, वो सब भूल जाएं तब जाकर शांति, समृद्धि, ठहराव और जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है। ये धरती स्वर्ग मिला है, उस स्वर्ग को नरक बनाने वाला कौन है? यही इंसान। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह,
में इस तरह दलदल में धंस चुका है, कोई ना कोई कुंडी फंसा के रखता है, भाई कहीं भाग ना जाए। भाई क्या करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। ओपनली जो बात कहनी है ओपन में कहिए। और जिस दिन जो अंदर से जान लेता है वो दाव पेच लगाना छोड़ देता है। सरल सहज सत्संग क्या है? एक थोड़े के हिंदू पक्के करने हैं, मुसलमान पक्के करने हैं। इंसान को पक्का करो, उसको जगाओ, वो जागेगा तो काम बनेगा, वो जागेगा गुलामी से छूटेगा, वो जागेगा उसको लक्ष्य की समझ आएगी, मुझे करना क्या है। और इतना आसान रास्ता नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो परिवार है सबका, किसी का छोटा किसी का बड़ा, जितना भी है, पर आपको एक नई शक्ति की अनुभूति होती है, एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नई आपके भीतर से योट उमड़ती है और एक भीतर से आनंद की धारा बहती है। वो आप महसूस कर रहे हो, बाकी वाले थोड़ी कर रहे हैं। वो महसूस नहीं करेंगे, वो आगे आप तो पागल हो गए हो, क्या बातें करते हो, इधर माथा नहीं टेकते हो, इस देवते को माथा नहीं टेकते हो। भाई जब मैं कह रहा हूं कि इस ध्वनि के अंदर हर देवता हर शक्ति वास करती है, जिसको मर्जी आप देख लीजिए, जिसको मर्जी। अगर किसी को देवताओं के साथ ही सती होना है तो वो इसके अंदर है, भाई हो जाओ सती, हमें क्या है। लेकिन इससे बाहर भड़कोगे। और दुनिया में आप कुछ भी बनना चाहते हो, जो बच्चा 3 साल की उम्र से गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण नित्य रोज करता है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और उससे स्ट्रेस से मस नहीं होता है, वो इस दिन जिंदगी में ज़रूर बनेगा। पहले तो लक्ष्य बनाना ही नहीं, पहले लक्ष्य ये बनाना है कि मैं कौन हूँ। उसके बाद आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य जो है वो सार्थक दिशा में कार्यरत रहता है। आपके द्वारा कभी गलत काम होगा ही नहीं, करना चाहो तो भी नहीं होगा। कितनी बड़ी करामात है, आप गलत काम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। दुनिया को आपके बारे में 50 ओपिनियन हो जाएं, उनकी परवाह मत करना। जहां तो परस्पर संबंध है, जीवन थोड़े बेच के रखा है आपने। ये परस्पर संबंध का मतलब क्या होता है? मैं आपको कहता हूं जी, आप भी जी कहोगे, मैं आपको गाली देता हूं, आप भी रिवर्स में गाली। ये तो लेन देन है। यहाँ आप किसी के घर जाते हो वो भी आपके घर आता है, आप किसी के घर नहीं जाते हो वो भी नहीं आएगा। ये तो संसार तो परस्पर है, लेकिन ये जो रूहानी रास्ता है ये परस्पर नहीं है, ये इंडिविजुअल है। ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत यात्रा है। तो व्यक्तिगत यात्रा में परस्पर संबंध जो है उनसे आगे जाना पड़ता है। संबंध कितना भी घनिष्ठ हो, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी रुकावट हो जो संसार में, उसको चीर कर आगे जाना पड़ेगा। जिसका उदाहरण मैंने अपनी बारी में दिया है कि हम अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर वो भी हमारे लक्ष्य में बाधा बनती है तो उसे भी हटाना पड़ेगा, तब जाकर कामयाबी मिलती है। रास्ता बड़ा सरल, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली उसमें उतरना, क्रियात्मक जीवन में उतरना बड़ा कठिन है।
क्यों कठिन है? क्योंकि मैं भी तो इसी राह से गुजरा हूँ। क्रियात्मक जीवन में बड़ी दिक्कतें आती हैं। संसार बातें करता है, घर वाले बातें करेंगे, समाज की आरोपत जो मान्यता है वो थोपेंगे। तो आप अपनी मान्यताएं आरोपित करके कभी भी किसी को शांत नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट फील्ड है, भजन कीजिए, उच्चारण सिंपल सा है, करिए, जानिए अपने आप को। तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता तक जाइए। आप कुछ करने के लिए आए तो कुछ 10 लोगों का भला तो कर जाओ, फुलके खिलाइए नहीं जगाकर। क्या मैं रोड पिलांदा रहा पी अगला भी मरतू, आपू भी मरतू, क्या मिलेगा? 2 लोगों को जगा दोगे तो काम बन जाएगा। अगर हम इधर 40 आदमी बैठे हैं, 2-2 को भी जगाए खुद जाकर, तो एक कितने हो गए? 40, एक आदमी 2 तो 40 दूने 80, वो 80 भी 2-2 लोगों को जगाए तो 80 दूने 160। तो 24 साल मेरे को आते किन्ने लोग जगाए ना, मेरी लिस्ट दो ना जरा जेड़े आए वो भी नठाए। भाई अपने लक्ष्य को जानिए। जब मैं हर बार कहता हूँ वाणी में, नो योर लक्ष्य, आपका टारगेट क्या है? समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने ऐसे कायदे कानून बनाए हैं कि एक दूसरे को नीचे लगा के रखा है। अगर आज नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जाग पाओगे, ये मेरी वाणी कहती है। और मैंने कहा है कि मेरी वाणी को ना इस धरती पर कोई काट सकता है, ना ऊपर ना नीचे कोई काट सकता है। ये मेरा विश्वास है और मुझे पूर्ण विश्वास है और सत्य पर विश्वास है। इसलिए जीवन को मत रुलाइए छोटे छोटे विवादों में, छोटी छोटी कहानियों में। इसलिए जो जीवन हम सबको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए और आत्म की शक्ति को जानते हुए गुरु की क्रांति को बढ़ाते हुए जो मैंने आज वर्णन किया है उस पर अमल कीजिए। अमल